देखिए, बहुत सारा सवाल होता है कि हिस्ट्री को अप्रोच करने का सही तरीका क्या है? मतलब सब बोल तो देते हैं कि 6 टू 12 जो है वो हिस्ट्री पढ़ लो या तमिलनाडु पब्लिकेशन की हिस्ट्री पढ़ लो। लेकिन जो सही एग्ज़ैक्ट तरीका है मेरे एक्सपीरियंस से वो मैं बताता हूँ। देखो, 6th, 7th, 8th ये तीनों सीक्वेंशियल हिस्ट्री है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। पहले आप ये पढ़िए। फर्स्ट स्टेज में 4 स्टेज में आपको हिस्ट्री को कवर करना है। पहले स्टेज में आपको 6th, 7th, 8th को कंबाइन एक साथ मान करके आपको पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद में दूसरा अप्रोच जो है वो आप लीजिए 11th क्लास की हिस्ट्री। 11th की हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री है और वो एंशिएंट से लेकर के मेडिवल और थोड़ा बहुत मॉडर्न पार्ट को भी वो कवर करता है। तो पहले पूरी वो जो सेकेंड वाला पार्ट होगा यानी कि 11th की हिस्ट्री, वो आपको थोड़ी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आइडिया दे देगा। तो इंडियन हिस्ट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो है आप आ सकते हैं 9th एंड 10th की हिस्ट्री के लिए। अब 9th और 10th में कम्प्लीटली मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्ट्री, ठीक है? तो वो आज के लिए बहुत ही कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को समझने के लिए वो आइडियल हिस्ट्री है। तो सही तरीका ये है 6, 7, 8 पहले पढ़ें, फिर उसके बाद में 11th की वर्ल्ड हिस्ट्री लें, ताकि दुनिया की हिस्ट्री के बारे में आपको पता चल सके। उसके बाद में जो अभी का जो एनसीईआरटी का न्यू जो पैटर्न में जो एनसीईआरटी है, जिसको थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं, वो बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? 6th की आंसर में आप देखेंगे क्वेश्चंस में 60-50 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, और 12th में आप जब जाओगे थीम्स में 500 वर्ड्स का ऐसे तक लिखना होता है आपको। तो वो एक जर्नी है 6th में कुछ वर्ड से लेकर के और 500 तक वर्ड लिखने का, आंसर की प्रैक्टिस का, ठीक है? तो इस तरीके से आपको जो है वो अप्रोच करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपको 6, 7, 8 में हिस्ट्री में मिलेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको 11th, 12th की हिस्ट्री में, 12th की हिस्ट्री में स्पेसिफिकली जो थीम्स है उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव, उसका जो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। वो आपकी सोच को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए।